में जैसे ही इलेक्शंस पास आते जा रहे हैं, इलेक्टोरल रैलीज का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। बहुत पहले से कांग्रेस तो इन रैलियों के और यात्राओं के दौर में जा चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी अब 20 साल में पहली बार परिवर्तन यात्रा करने का फैसला कर लिया है। ये परिवर्तन यात्रा 12 तारीख को दंतेवाड़ा जिले से शुरू की जाएगी। फिर दूसरी शुरुआत इसकी 16 सितंबर को भी होगी, जो कि सरगुजा के जशपुर जिले से की जाएगी, और फिर इसका समापन 28 सितंबर को बिलासपुर में किया जाएगा। इसमें सेंट्रल लीडरशिप के कई सारे बड़े लीडर्स शामिल होंगे, जैसे कि जेपी नड्डा हो गए, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, और भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ यूनिट ये कोशिश भी कर रही है कि नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं बिलासपुर में इसका समापन करे, प्रधानमंत्री खुद आए और इस परिवर्तन यात्रा का समापन करे। इस परिवर्तन यात्रा में वही रेगुलर चीजें होंगी। कांग्रेस की फेलियर्स पे लोगों को कन्विंस किया जाएगा कि किस तरह से कांग्रेस एक कहीं ना कहीं करप्शन वाली सरकार थी और उसे बदलने का एक वक्त आ गया है, और वही भारतीय जनता पार्टी के अचीवमेंट्स को हाईलाइट करने की भी कोशिश इस परिवर्तन यात्रा में की जाएगी। मैं आपको बता दूं, परिवर्तन यात्रा इस तरह की राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी निकाली जा रही है। इनफैक्ट इन दोनों जगह आशीर्वाद यात्रा भी निकाली जा रही है, और इन्हीं यात्राओं के क्रम में छत्तीसगढ़ भी अब उसमें जुड़ गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों यात्राओं में सरगुजा और बस्तर डिविजन्स को क्यों चुना गया है। वो इसलिए चुना गया है क्योंकि बस्तर और सरगुजा में पिछले बार सबसे पुअरेस्ट परफॉर्मेंस था भारतीय जनता पार्टी का। सरगुजा में कुल 16 सीट्स है, माफ कीजिएगा 14 सीट्स है, और बस्तर में कुल 12 सीट्स है। तो ये जो 24 से 26 सीट्स का ये जो वोट बैंक वहां से पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो सांस्कृतिक महत्व है वो अपनी जगह बहुत ज्यादा विशेष एक कारण बोला जाता है, और जो ट्राइबल जो क्षेत्र है, सरगुजा और बस्तर छत्तीसगढ़ के ट्राइबल बहुमूल्य क्षेत्र है, और इसलिए ट्राइबल बेल्ट को साधने के लिए इन दोनों जगह जहां पे पिछले बार पुअरेस्ट परफॉर्मेंस रही, तो इस तरफ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो, और जो ट्राइबल वोट बैंक है उसका 70% जो कांग्रेस के पास रहता है और 30% जो भारतीय जनता पार्टी के पास होता है ट्रेडिशनली, उससे इंटैक्ट करने का काम किया जाएगा। 30% तो इंटैक्ट रखने का काम किया जाएगा, और 70% में से भी थोड़ा सा वोट इधर मोबिलाइज करने की कोशिश की जाएगी। परिवर्तन यात्रा इस बार काफी अहम होने वाली है। हर एक यात्रा से, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर एक यात्रा से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को काफी सारे फायदे होते हैं। जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को फायदा हुआ, वैसे ही इस परिवर्तन यात्रा से भी भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा हो सकता है। मैं सुमी राजप्पन इसी विश्लेषण के साथ विदा लेती हूं। छत्तीसगढ़ राउंड अप के अगले एपिसोड में हम आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा करिए। बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर।